जब बात स्पिरिचुअलिटी की आती है, अध्यात्म कि जब कोई बोलता है ना मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है कि कैसा होगा स्पिरिचुअल पर्सन? जो आपने कहीं सुना हो, आपने कहीं पढ़ा हो, महसूस किया हो। सबसे पहले बात आती है डिटैचमेंट की, कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा ना वो डिटैच्ड होगा इस दुनिया से, इस सुख दुख, भेदभाव, मेरा तेरा, इन सब से डिटैच्ड होगा। क्योंकि आसक्ति कहते हैं, जो कहते हैं ना आसक्ति, अटैचमेंट हमारी सफरिंग का कारण है। तो डिटैचमेंट, जो बड़े बड़े ज्ञानी बोल के गए ना कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, यू हैव टू बी डिटैच्ड टू बी स्पिरिचुअल। आसक्ति किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इस डिटैचमेंट का मतलब है क्या रियलिटी में? क्योंकि आज हम देखते हैं ना, जब मैं तो देखता हूँ कि डिटैचमेंट इमोशनलेस बन चुकी है। कि मतलब अपने इमोशंस को दबा देना, अपने आप अंदर से दुखी हो, सुखी हो, उसको बाहर नहीं आने देना, उस जोन में जाना ही नहीं उसको। आपको जैसे मानो कि आपको कोई दुख है, आपका रोने का मन किया, तो आप रोगे नहीं उस टाइम। कोई स्पिरिचुअल पर्सन जो रियल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करता ना, वो तो रो देगा। जो सिर्फ डिटैचमेंट का मास्क पहने हुए है, जो सिर्फ अपने इमोशंस को दबा रहा है, वो क्या करेगा? मेडिटेशन, अपने आप को एस्केप कर देगा उन थॉट्स से। नए थॉट्स से आ जाएंगे उसके दिमाग पर। ऑब्जर्वर, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ थॉट्स को, मैं रियल पर्सन नहीं हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। वो अपने इमोशंस को दबा देते, पर कभी अपने इमोशंस का रूट कॉज जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे मैं भी था ना, रियलिटी में स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी लगती है। लगता है कि हम किसी और जोन में आ गए हैं। जैसे मैं डिटैचमेंट की सोचने लगा, डिटैचमेंट प्रैक्टिस होगी मेरी, मैं किसी से आसक्ति नहीं लगाऊंगा। मतलब ना मुझे किसी से दुख आएगा, सुख आएगा, ना मैं किसी से बड़ा छोटा, किसी से भी ना। तो मैं डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने लगा। एक ऐसी जोन मैंने अपने आसपास क्रिएट कर ली ना, जिस जिस जिसकी वजह से ना मुझे अपने इमोशंस को ना दबाना पड़ता था। मुझे उस टाइम लग रहा था कि यार मैं इमोशन दबा नहीं रहा, ये तो बस मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि आई एम ऑब्जर्विंग माई थॉट्स, आई एम ऑब्जर्विंग व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम थिंकिंग, है ना। अपने जैसे जय कृष्णा मूर्ति बोलते हैं ना कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्वर। तो वो मुझे वो लगता है कि मैं उस जोन में हूँ, पर रियलिटी में वो इमोशंस मेरे साथ और दबते जा रहे थे, और दबते जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं स्पिरिचुअल की और ऊंचाइयों को पा रहा हूँ, पर रियलिटी में आई वॉज बिकम लिटरली, कहते हैं ना पत्थर दिल का इंसान, वो बनते जा रहे थे। मुझे लगता था कि मैं बहुत अचीव कर लिया, मैं इतनी फिलोसफीज पढ़ूंगा, लोगों को लोगों के साथ ना आसक्ति, मतलब लोगों के साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया मैं लोगों को बुलाना बंद कर दिया, बहुत कम इंटरेक्शन हो गई मेरी। और इसी चीज़ की कारण ना मैं सफ़र किया थोड़ा बहुत, इन द सेंस कि मुझे लगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना। जब मुझे बहुत देर हो गई ना, जब मुझे रियलाइज़ हुआ इस बात का, मुझे रियलाइज़ हुई कि, तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ गलत कर बैठा हूँ। क्योंकि इमोशंस इतने दब गए थे ना, इतना उनको मैंने दबा दिया था ना, कि जब वो बाहर आने लगे तो मुझे लगा कि यार अरे यार गलत हो गया काम। आई मिस्टेकनली मैंने डिटैचमेंट को कुछ और समझ लिया, इमोशनलेस। क्योंकि असली डिटैचमेंट पर्सन जो होगा ना, वो डिटैच होगा इन द सेंस कि उसको उससे अनकंडीशनल लव होगा, प्यार होगा, प्रेम, जैसे कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ से ये नहीं होगा कि इमोशनलेस। जैसे डिटैचमेंट मैं प्रैक्टिस करता था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं इंसान से ना आसक्ति रखता था, उससे बुलाता, उससे प्यार करता था, उससे नफरत कुछ नहीं करता था। पर जो रियल स्पिरिचुअल डिटैचमेंट होती है ना, उसमें क्या होता है कि एक जैसे कोई चीज़ है उससे अटैचमेंट हो, अनकंडीशनल अटैचमेंट, कि आप किसी इंसान को आप प्रेम करो, सोचो तो हमारा इंसान का क्या होता है कि हम रिटर्न में हमें प्रेम चाहिए, हमें उससे भी प्यार चाहिए।
पर डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने वाला बंदा रियल डिटैचमेंट में कहता है कि उस बंदे को वो ऐसा अनकंडीशनल प्यार करता ना, उसको वापस वो प्यार मिले, चाहे उसको उससे हेट मिले, चाहे उसको कुछ ना मिले उससे, पर फिर भी अपना 100% देता है। मैं इस जोन में, जैसे उस जोन में था ना, जैसे स्पिरिचुअलिटी की, यार वहाँ तो यार मैं किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना ही चलता जा रहा, अपना पढ़ूंगा, अपना सुनूंगा, अपना देखूंगा, कनेक्शन तोड़ दिए। आजकल यही हो रहा है स्पिरिचुअलिटी में। डिटैचमेंट को हमने नाम गलत समझ लिया, उसको मिस्टेकनली हमने डिटैचमेंट को देख लिया कि दुनिया को अपने आप से तोड़ लो, जैसे दुनिया टूट गई हो आपसे। रियल स्पिरिचुअलिटी अगर अटैचमेंट प्रैक्टिस करनी ना, आपको दुनिया में रहना पड़ेगा, हमें दुनिया में रहना पड़ेगा, मतलब हमें देखना पड़ेगा इस दुनिया में ना, हमें आस आस मतलब आमने सामने लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें ऐसा अनकंडीशनल प्यार करना पड़ेगा ना कि वो भी, मतलब सामने वाला भी इतना मजबूर हो जाना, उसको भी स्पिरिचुअलिटी के डिटैचमेंट का असली मकसद, असली मतलब पता चल जाए। मतलब हम क्या, जैसे क्या होता था कि पहले के ज़माने में ना, अभी भी होता है कभी कभी, कि लोग जंगल चले जाते हैं ना, दुनियादारी को छोड़ कर ना, वो चले जाते हैं कहीं दूर, कहीं पहाड़ों में, जंगल में चले गए, तो वहाँ वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता प्रैक्टिस करते थे, पढ़ते थे, गाते थे, मेडिटेशन कुछ भी करते थे। तो वहाँ पे उनको कोई तंग करने वाला, उनका कोई इंटरेक्शन ज़ीरो था, उनसे कोई बात करने वाला नहीं था। पर रियलिटी में वो अपने इमोशंस दबा देते थे। इमोशंस दबाना इन द, आपने देखा होगा ना, जैसे कोई ऋषि मुनि, कहीं ना कहीं कहानियों में, पुराणों में, टीवी सीरियल्स में पढ़ा होगा कि एक ऋषि बैठे हैं, अपने मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ऋषि मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल तो हो गई, तो वो आराम से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आगे सामने से कोई आ गया, किसी ने उनकी मेडिटेशन को भंग कर दी, है ना, उनकी मेडिटेशन भंग कर दी, और उनको गुस्सा आ गया, उन्हें उसको शराब दे दिया सामने वाले को, जिसने उनकी मेडिटेशन खराब की, जिसने उनकी मेडिटेशन को भंग किया। पर ये मेडिटेशन कैसी है? ये तो फिर गुस्सा फिर भी हमारे अंदर है, हमारे अंदर फिर भी जेलसी है, हमारे अंदर फिर भी सब कुछ है, वही द्वेष जो कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि इन खत्म कर दो, इनको गुस्सा, किसी से सुख दुख, ये सब खत्म कर दो, अपने अपने अंदर लेके मत आओ ये विचार। पर हम असली अटैचमेंट में क्या करते हैं ना, वो जो नकली अटैचमेंट है, जिसको जो हमें इमोशनलेस बना देती है, हमें पत्थर दिल इंसान बना देती है, वो हमें क्या करती है, वो हमें कहती है इमोशंस को दबाओ, उनको बाहर मत आने दो। पर जब जब इमोशन दबते हैं ना, जब जब हमें लगता है कि हम स्पिरिचुअल में ग्रोथ कर रहे हैं, तभी मुश्किल होती है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब वो इमोशन इतने ज़ोर से बाहर आएंगे ना कि हम उनको संभाल नहीं पाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा हम कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि हमारा गुस्सा हमने कभी देखा ही नहीं कि यार इमोशंस का असली मतलब हमने जाना ही नहीं कि हमें गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा कहाँ से आ रहा है, हमें जेलसी कहाँ से होती है, हमें क्रोध, है ना, हमें जो सब चीज़ें कहाँ से महसूस होती हैं, इसका रूट कॉज क्या है। हमने डिटैचमेंट को समझ लिया सिर्फ दबाना, बस दबा दो इमोशंस को। तो आजकल मैं देखता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वेष वाले बंदे वही हैं जो डिटैचमेंट को एक इमोशनलेस स्टेट समझ लेते हैं, पत्थर दिल बन जाते हैं, वो लोगों के साथ कनेक्शन तोड़ देते हैं और अपनी जोन में रहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता, उन्हें बस वो उनको जब पता भी चलेगा ना, तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे मुझे भी पता चला था ना, तो बहुत देर हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जो इमोशन मेरे अंदर दब के हैं उनको मैं कैसे कंट्रोल करूँ, उनको कैसे मैं उन पे कैसे रिएक्ट करूँ। रियल स्पिरिचुअलिटी डिटैचमेंट जो होती है ना, वो हमें सिखाती है एक ऐसी जिंदगी, ऐसी लाइफ में जीना जहाँ मतलब आपको सामने वाले से, आपको किसी भी चीज़ से कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, आप उसके साथ अपना 100% कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव, प्यार, स्नेह आप दे रहे हैं उनको, पर आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि मतलब वो आपको प्यार दे रहा है तब भी आपको ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, आपको हेट कर रहा है तो आपको प्यार करना कम नहीं करना चाहिए, आपको कुछ नहीं दे रहा
तो भी आपको वहाँ रुकना नहीं चाहिए, आपको उसको इतना प्यार देना है। दिस इज रियल डिटैचमेंट। हम इस दुनिया को ना कैसे नज़रिए से देखेंगे ना, फिर जैसे रियल डिटैचमेंट में कि सारा कुछ कहते हैं ना, हिंदुज़्म में एक बहुत अच्छा हमारी किताबों में कोट है कि वासुदेवाय कुटुंबकम, कि सारी दुनिया ही हमारा परिवार है। ये सारी दुनिया, ये सारा यूनिवर्स इज़ अ फैमिली। हर एक इंसान, हर एक पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, ये सब हम हमारे अपने हैं। ये सब, इनकी कदर करनी चाहिए हमें। अगर हमें जन्म मिला ना, हमें इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। रियल अटैचमेंट वो है कि हमें एक एक चीज़ को ऐसे देखें कि वो यार वो मेरी चीज़ है, वो मेरा कुछ कम हो रहा है। अगर उसमें कुछ कम होगा, अगर उसको सामने वाले को हर्ट होगा तो मैं हर्ट होऊंगा। अगर सामने वाले को कुछ अगर चोट पहुंची है तो वो चोट मुझे पहुंच रही है। रियल डिटैचमेंट तो यही सिखाती है, आपको ऐसा इंसान बना देती है ना कि आप फिर दुनिया में ऐसे जीते हो जैसे यू आर द ओनली वन। आप ही हो बस दुनिया में, सभी आप हो, एक एक इंसान। जैसे अद्वैत फिलोसफी कहती है, यू आर द ओनली वन। मैं ही आप हो, तुम ही मैं हूँ, एवरीवन, सब एक हैं। जब एक हो जाता है ना, तब आती है सीरियल अटैचमेंट। तब हमें लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन नाउ। तब आपको सुख दुख से परे, आपको सफरिंग से परे ले जा देती है डिटैचमेंट। आपको स्पिरिचुअलिटी आपको ऐसी जोन में फेंक देती है ना, जहाँ यू एग्जिस्ट इन अ वे दैट इट्स अ ब्यूटीफुल। आई कांट इवन डिफाइन द वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते उस जोन को। मैं नहीं कहता मैं उस जोन में हूँ, नहीं, मुझे नहीं पता मैं उस जोन में हूँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। पर मैं सिर्फ उन अपने आप को, बस लोगों को अलर्ट करना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल डिटैचमेंट को ना इमोशनलेस स्टेट मत समझिए प्लीज़। जैसे मैं समझ गया था इमोशनलेस स्टेट की, यार कनेक्शन तोड़ के ना सबके साथ ऐसे जियो जैसे यार मैं ही हूँ सब। वो भी अद्वैत फिलॉसफी है, पर वहाँ हम अपने आप को सुपीरियर मानते हैं दूसरों से। हम अपनी ज़िंदगी से में इतना सेल्फिश हो जाते हैं कि हमें दूसरों की ज़िंदगी नहीं दिखती, उनकी एक्सप्लॉयटेशन कुछ नहीं दिखता, उनके दुख सफरिंग कुछ नहीं दिखती। पर रियल डिटैचमेंट वाला पर्सन उनकी सफरिंग, उनकी दुख सुख सब देखेगा। थैंक यू सो मच।